सो ये चीजें थी। अब हम अपने लास्ट पेज पे आ चुके हैं, इसके साथ हमारा आज पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. साउथ अफ्रीका का संविधान बहुत अच्छी तरीके से हमारे को बताता है कि संविधान का क्या रोल है और संविधान किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो भी इस किताब में अभी तक बताया हुआ है वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अगर आपने पहले 15-20 मिनट अच्छे से सुन लिए, इट वुड बी ए केक वॉक फॉर यू। तो ये उन्होंने क्या बोला कि ये लोगों ने दोनों ने मिलकर डिसाइड करने का सोचा, इसलिए सब कुछ स्मूथ हो रहा है। और सिर्फ कह देना आसान नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लैक ये वादा कर रहे हैं, गोरे ये वादा कर रहे हैं, ऐसा आसान नहीं था। एक रिटन डॉक्यूमेंट भी चाहिए था जो इस वादे को मोहर लगा सके और आगे देश को एक लंबे समय तक चला सके। और वही मोहर और वही रिटन डॉक्यूमेंट क्या कहलाया बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। सो दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। दोनों गोरे और काले अपने अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते थे। तो क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उनके कंसर्न्स क्या थे, उसको देखते हैं। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, डेमोक्रेसी लाने वाले हैं हम अपनी कंट्री के अंदर, यानी जहां पे मेजॉरिटी रूल होने वाला है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता है ब्लैक्स ऐसा क्यों चाहते थे। ब्लैक्स इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि ब्लैक ही मेजॉरिटी में थे। 3/4 कौन थे, ब्लैक्स ही थे। तो अगर सरकार बनेगी भी तो मेजॉरिटी के बेसिस पे बनेगी, डेमोक्रेसी का रूल ही है मेजॉरिटी। सो वो ये चाह रहे थे कि ये जो प्रिंसिपल है मेजॉरिटी का, वो किसी भी हालत में डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। दे वॉन्टेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। वो चाहते थे कि उनके लिए वो सारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हों जिनसे कि उनको अभी तक दूर रखा गया था। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वहीं पर अगर गोरों को ये लग रहा था यार अभी तक तो हमने इतना राज किया है, अब कल दिन डेमोक्रेसी हुई, मेजॉरिटी रूल हुई तो इनकी सरकार बनेगी, और इनकी सरकार बनेगी तो फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारी जो चीजें हैं वो तो छीन ली जाएंगी। तो उनका ये मानना था कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे कॉन्फिस्केट नहीं किया जाए, हमारी जो प्रॉपर्टी है उनको हमारे साथ रखा जाए। After long negotiations, both the parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule. गोरों ने majority rule को accept किया और 1 person 1 vote को भी इन्होंने accept किया। They also agreed to accept, देख मैंने आपको बताया था ना कि वो जो blacks थे, जो मिक्स कलर वाले लोग थे, उनको वोटिंग अधिकार नहीं था, बट अब इनको अधिकार मिल गया। और ब्लैक्स ने क्या अग्री किया, ब्लैक्स ने अग्री किया कि मेजॉरिटी रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं होगा। उन्होंने ये भी अग्री किया कि मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? जैसे मैंने आपसे कहा, वादे तो हो गए भाई, अब वादों का इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई गारंटी तो होती है ना। अब बैंक के पास आप गए लोन लेने के लिए, बैंक ने बोला कि ठीक है भैया लोन दे दो। आपने बोला कि भैया अगर ऐसा नहीं होता आप मेरा ये घर जो है वो गिरवी रख लीजिएगा, घर ले लीजिएगा। बट घर ले लीजिएगा इसके लिए डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं ना। तो वही जो एक रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि एक वादे की गारंटी थी, वो क्या बनने वाला था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। इसको देखते हैं। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। फुटबॉल खेलने से पहले एक रूल बुक होना जरूरी है कि ताकि कोई फाउल करे, कैसा भी फाउल करे, तो आप बाद में बोल सको कि ये पहले से रिटन था। बाद में अचानक से आप नया रूल नहीं निकाल सकते। बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। ये रूल्स ले डाउन करता है हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन इन फ्यूचर। रूलर्स कैसे सिलेक्ट होंगे, क्या इलेक्शन का प्रोसेस होगा, कितना देर तक वो रहेंगे, क्या पावर्स रहेंगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा था। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई कि रूलर्स को कौन चूज करेगा, कितने साल के लिए वो आएंगे, उनकी क्या पावर्स रहेंगी, जो आम आदमी जो जनता है उनकी क्या राइट्स रहेंगे। पर मान लो कि एक बार जो सरकार है वो बन गई इन रूल्स के हिसाब से, और बाद में सरकार ने ही उन रूल्स को चेंज कर दिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे कहते हैं वो किस हद तक किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर भी लिख दी गई थी कि ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। So this is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme and though no government will be able to ignore these. This is a set of basic rules is called as constitution. जैसे मैंने आपसे कहा fundamental law of the land and it's a set of basic rules. ये basic rules हैं, इन basic rules के हिसाब से ही फिर further laws बनेंगे और चीजें होंगी। इसी को constitution हम कहते हैं।